ओके, अब मैच द कॉलम में हम ये डिस्कस करते हैं कि जो ऑप्शन है उसका हमारे पास क्या क्या आंसर होना चाहिए। जनरली आपको क्या 2 कॉलम मिलेंगे, ए और बी। ए में मान लीजिए 5 आइटम है और बी में 7, 8 या 10 आइटम होंगे, तो आपको मैच करना है कि एग्जैक्टली क्या होता है। ये भी स्कोरिंग होता है मैच द कॉलम। चैप्टर के बारे में यदि अच्छे से पता है तो मैच द कॉलम इज ईजी। तो हम देखते हैं यदि हमारे पास ए साइड में एडम स्मिथ हुआ तो बी साइड में हमारे पास क्या क्या हो सकता है जिससे एडम स्मिथ को हम मैच करेंगे। एडम स्मिथ नाम आते ही दिमाग में आना चाहिए, वो था फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन? एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ इज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स सबसे पहले। देन एडम स्मिथ की बुक कौन सी? सबसे पहली बुक एडम स्मिथ की कौन सी? वेल्थ ऑफ नेशंस, जो उसने लिखी थी। तो यदि वेल्थ ऑफ नेशंस है तो भी वो जाके मैच किससे होगा? एडम स्मिथ से। नाउ थर्ड, द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, अलग तरीके से पुट कर दिया, लेकिन वेल्थ ऑफ नेशंस है ना, एडम स्मिथ से उसको जोड़ के आना। ओके, नाउ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज व्हाट? हमने पढ़ा ह्यूमन नेचर के बारे में पढ़ते हैं। सो इट इज अ साइंस बट इट इज अ सोशल साइंस। सो इकोनॉमिक्स यू कनेक्ट टू सोशल साइंस। ओके, नाउ माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखो क्या क्या चीजें माइक्रो इकोनॉमिक्स से हमारे पास कनेक्ट करने के लिए आ सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पार्शियल इक्विलिब्रियम माइक्रो इकोनॉमिक्स दिखाता है, टोटल इक्विलिब्रियम नहीं, क्योंकि एक ही वेरिएबल की इन डेप्थ स्टडी करता है, बाकी सब कांस्टेंट। सो पार्शियल इक्विलिब्रियम दिखाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। देन इट इज द स्टडी ऑफ सिंगल आइसोलेटेड स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट। नाउ माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी करता है, एक ट्री की, पूरे फॉरेस्ट की नहीं। सो इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी से माइक्रो इकोनॉमिक्स को जोड़ा जा सकता है। देन हमने ये भी देखा इंडिविजुअल यूनिट्स की बजाय इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच बोले तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को इंडिविजुअलिस्टिक से जोड़ा जा सकता है। नाउ डॉक्टर मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल की बात हो रही है यहाँ पे। एक आपने पढ़ा एडम स्मिथ, लेकिन एडम स्मिथ कौन थे? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने पॉपुलराइज किया माइक्रो इकोनॉमिक्स को, तो उनका नाम भी माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ ही जुड़ेगा। तो डॉक्टर मार्शल माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ इसको जोड़ देना। सो यदि आपने चैप्टर पढ़ा है तो ये काम करना इजी है। ओके, नाउ माइक्रो इकोनॉमिक्स देखा, अब देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी होती है, तो फिर टोटल की स्टडी क्या होगी? मैक्रो इकोनॉमिक्स होगी। अग्रीगेट मतलब टोटल। सो टोटल की स्टडी दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अग्रीगेट दिखे और मैक्रो इकोनॉमिक्स दिखे, बिंदास जोड़ दो उसको। ओके, नाउ अब तक आपको पता है कि जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं ना, माइक्रो, तो उसको हम किससे लिंक करते हैं? प्राइस थ्योरी से। बराबर है, प्राइस थ्योरी। ये मैंने 1 मार्क के लिए भी आपको लर्न करने को बोला था। तो फिर मैक्रो क्या? मैक्रो को हमेशा क्या बोलते हैं? इनकम थ्योरी। ये बात ध्यान रखना। ओके, सो नाउ गो एंड फर्दर कनेक्ट। मैक्रो इकोनॉमिक्स इनकम थ्योरी से कनेक्ट होगा और माइक्रो इकोनॉमिक्स प्राइस थ्योरी से कनेक्ट होगा। ओके, थ्योरी ऑफ वेलफेयर। वेलफेयर कब होगा? सोसाइटी का, कंज्यूमर का, जब जितने भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं वो एफिशिएंटली यूटिलाइज होंगे। तो थ्योरी ऑफ वेलफेयर शुड बी कनेक्टेड टू इकोनॉमिक्स एफिशिएंसी। ओके, नेक्स्ट थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें क्या 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 हमने पढ़ा था कि है ना, फैक्टर प्राइसिंग। फैक्टर प्राइसिंग क्या? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या हैं, उनके रिवॉर्ड क्या हैं, उस हिसाब से बेस्ट पॉसिबल वे में हम उन रिसोर्सेज को यूज करेंगे। सो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन गोज टू फैक्टर प्राइसिंग। नाउ फैक्टर प्राइसिंग इस साइड में देख दिया और थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अपोजिट साइड में लिख दिया, तो भी फैक्टर प्राइसिंग शुड बी कनेक्टेड टू थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी कनेक्टेड टू फैक्टर प्राइसिंग, वन एंड द सेम थिंग। ओके, इकोनॉमिक वेलफेयर कब होगा? इकोनॉमिक वेलफेयर जब होगा एफिशिएंट अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ओके, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड उसके बाद एंटरप्राइज।
लैंड का रिवॉर्ड क्या होता है, रेंट मिलता है, लेबर को वेजेस मिलता है, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है और उसके बाद एंटरप्राइज को बचा हुआ प्रॉफिट मिलता है। तो ये सब रिसोर्सेज यूज करके जब एफिशिएंट अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा तो क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक वेलफेयर। ओके, मार्जिनल एनालिसिस, मार्जिनल टोटल में जो चेंज हुआ ड्यू टू एडिशनल यूनिट, मार्जिनल एनालिसिस, एनालिसिस बेस्ड ऑन चेंजेस इन स्मॉल यूनिट्स। हम जनरली जब कैलकुलेशन करते हैं, इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं तो क्या बोलते हैं, एक यूनिट एडिशन हुआ उसके कारण क्या चेंज हुआ, है ना। तो एक छोटा सा चेंज के कारण, एक यूनिट के चेंज के कारण टोटल में क्या चेंज हुआ, दैट इज मार्जिनल एनालिसिस, एनालिसिस बेस्ड ऑन चेंजेस इन स्मॉल यूनिट्स। छोटा सा एक यूनिट इंक्रीज किया उसके कारण टोटल में क्या चेंज हुआ, ये मार्जिनल एनालिसिस होता है। सो दिस वाज आवर first part of match the column. We will continue in the next slide, and thanks for watching aforaccounts.com.